हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सेंसेक्स का लेवल अपने को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। ठीक है, तो एनालिसिस थोड़ा डिटेल में रहने वाला है और ये मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा देखने में प्रॉपर दिखे, है ना। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कैसे अपने को आने वाले वीक में ध्यान रखना है और ट्रेड करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को साउंड का दिक्कत हो सकता है, बट मैं बोलूँगा कि आप लोग उसको इग्नोर कीजिए और मैं जो बोल रहा हूँ उन बातों पे ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है आपको। ठीक है, तो अपने को फ़िलहाल चाहिए एक दो टूल, वो मैं ले लेता हूँ और चालू करते हैं अपना एनालिसिस। ठीक है, चलिए। तो देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट यहाँ पे ऐसे 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 कर रहा है। ठीक है, मैं इससे ड्रॉ नहीं करता हूँ, इसके ब्रश से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और स्टार्ट करते हैं फिर से ड्राइंग। ठीक है, थोड़ा सा लगता है मेरे को फिर से रिकॉर्डिंग करो क्या मैं, या रहने देते हैं। ठीक है, क्या जो टूट फिर से रिकॉर्डिंग करता है ना। चलिए। तो अपने को करना क्या है, मेरी ट्रेन आने वाली है, तो अपने को करना क्या है कि अपने को सेंसेक्स को है ना एक बार तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखना है कि अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं तो आप देखिएगा क्या आपको मंथली टाइम फ्रेम तो लोग आराम से वीडियो पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब अभी आपको दिख रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिख रहा है बेहतरीन सा सेटअप। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है एक बेहतरीन सा सेटअप। अब आपको मैं आपके ध्यान को नोटिस क्या बोलते हैं उसको, आई वुड लाइक योर अटेंशन। ठीक है, हियर कौन सा है जगह वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप इस ट्रेंड लाइन को है ना बहुत ध्यान से बहुत प्यार से देखिए। ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे है और मंथली टाइम फ्रेम पे आप लोग एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखिए कि जितना लंबा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होता है। ठीक है, जितना लंबा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा एक्यूरेसी। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो ये अच्छा खासा ज़बरदस्त का टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है सपोर्ट वाला, आप ध्यान से एक चीज़ देखिए कि जब भी इस जगह पे आ रहा है ना, तो यहाँ से एक रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ आया रिवर्स किया, यहाँ आया रिवर्स किया, यहाँ आया रिवर्स किया। ठीक है, यहाँ कहीं आया रिवर्स किया और अभी यहाँ कहीं है। ठीक है, तो इसको मैं बैक टू बैक सारा डिलीट करता हूँ। ठीक है, और आपको मैं बताता हूँ अभी अपने को आने वाले टाइम फ्रेम पे, आने वाले समय पे क्या ध्यान देना है। ठीक है, इस ब्रश को मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को जहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कहाँ गया, एक अच्छा खासा बाइंग आया। ठीक है, वापस यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या हुआ, एक अच्छा खासा बाइंग आया। वापस यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक अच्छा खासा बाइंग आया, ज़बरदस्त वाला। ठीक है, अभी वापस कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आ रहा है तो एक बाउंस आ रहा है, तो ये अपने को बताता है कि भाई आने वाले टाइम पे भी है ना एक बाउंस आएगा। ठीक है, और अभी का जो कैंडल बना है ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है। ठीक है, अब बुलिश इनगल्फिंग का आपको अगर जादू देखना है तो आप इस जगह पे देखिए, यहाँ पे भी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है। ठीक है, और अभी भी यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर क्लियर कट हमारा जो व्यू है वो अपसाइड का है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करेंगे। ठीक है, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स का करूँगा और काफ़ी डिटेल में रहेगा ये वीडियो। ठीक है, एक लाइन अपना यहाँ हो जाएगा और जो दूसरी लाइन होगी वो कहाँ होगी, वो दूसरी लाइन जो होगी वो यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, 72,800 का और 78,000 मतलब 6,000 पॉइंट का एक महीने का कैंडल बना हुआ है। ठीक है,
तो हालांकि नीचे वाले लाइन का अभी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि ऊपर वाले लाइन का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इस मंथ का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है वो भी अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग थोड़ा सा बफर लेकर के क्या करेंगे ना कि मंथली टाइम फ्रेम का जो क्लोजिंग है वो यहाँ कहीं रखेंगे, ठीक है। जहाँ से अपने को है ना 1 2 3 4 है ना कॉमन पॉइंट्स दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए आप थोड़ा मैं जूम करता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये देखिए ये लेवल है ना कहीं पे, ठीक है। ये लेवल आपका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल पड़ेगा, इम्पोर्टेंट ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे से वापस चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ आपको पूरा का पूरा पिक्चर ही बदला हुआ नज़र आता है, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी है ना आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो ट्रेंड लाइन होता है आपका वो कुछ इस तरीके का आपका वो ट्रेंड लाइन होता है, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से देखिए। अगर आपको कैंडल्स में देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस कैंडल को है ना आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लाइन चार्ट पे है ना आप 2 टिप को मिला करके ना आराम से ये खींच सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन खींचने का सबसे ईजी उपाय है कि आप इसको क्या कीजिए, लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। जब आप लाइन चार्ट में लेके आते हैं तो आपको दिखता है कि मार्केट अच्छा खासा इस ट्रेंड लाइन को है ना प्रॉपर सपोर्ट करके रिस्पेक्ट करके ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे मैं आपको फिर एक चीज़ दिखाऊंगा, वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सबको पता होगा ये डबल बॉटम है यहाँ पे, ये ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको सपोर्ट पे दिख रहा है डबल बॉटम, ठीक है। और ये डबल बॉटम प्रॉपर बन करके यहाँ से ऊपर गया है। अब जैसे ये ऊपर गया है तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ के आसपास ये एक ये नीचे लगा था, तो हो सकता है यहाँ के आसपास एक नीचे लग जाए, ठीक है ना। एक नीचे लग जाए और फिर यहाँ से ऊपर खींचे। तो कहने का मतलब है कि अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अपने को ट्रेड लेना है तो अपने को बुलिश की तरफ ही रहना पड़ेगा, बेरिश का हम लोग नहीं रह सकते हैं। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को एक उम्मीद नज़र आ रहा है कि जैसा यहाँ पे जैसा इस जगह पे ये फॉल था, ठीक है, इस लेवल के आसपास तक का, ये कितना 76,200 के आसपास तक का जो लेवल है, ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस 76,000 आ जाए, ऐसा कुछ है नहीं, बट चांसेस है कि ये आ सकता है, ठीक है। जब यहाँ से आएगा तो फिर एक 76,000 के बाद है ना आपको फिर एक अच्छा खासा अपसाइड का यहाँ से है ना ऊपर की तरफ आपको मूव दिख जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये इसको देखिए कैसे कैसे गिर रहा है ना, ठीक है। वहाँ से ये वापस ऐसे हल्का सा डाउन आएगा और फिर यहाँ से निकलेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो इतना बड़ा है ये एक तरफा रैली है, समझ रहे हैं। ये क्या है, ये एक तरफा रैली है, ठीक है। और ये कम से कम 74 से 3,000 पॉइंट का ये रैली है, ठीक है, स्ट्रेट अवे। तो आपको यहाँ पे एक हल्का सा एक डिप का है ना उम्मीद रखना चाहिए, यानी कि आने वाले वीक में हो सकता है कि एक रेड कैंडल बन जाए, इसके हिसाब से अपने को लग रहा है। अब वापस अपन क्या करेंगे, इस लाइन चार्ट को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे कैंडल चार्ट में, ठीक है। अब ये कैंडल चार्ट अपना कन्वर्ट हो गया। अब कैंडल चार्ट में देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, ठीक है। ये शूटिंग स्टार कब एक्टिवेट होगा और ये शूटिंग स्टार क्यों बना है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप देखिए ये कौन सा लेवल है, आपको मैं फिर से दिखाता हूँ ब्रश लेकर के। ये कौन सा लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है ना। एक सेकेंड मैं इसको कर देता हूँ डू नॉट डिस्टर्ब, ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। और वो कैसे होता है, तो मेरे ख्याल से इसी पे होगा, मेरे ख्याल से शायद सही हो जाना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड में करता हूँ कॉल। चलिए हम लोग अपने एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। अब देखिए
अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे है कि 77,414 का लेवल है और इसका जो लो लगा है इस कैंडल का, तो अपने को है ना इस कैंडल का लो को भी मार्क करके रखना पड़ेगा। उसके पीछे का रीज़न है कि अपने को अगर इस लेवल के नीचे दिखेगा तो हम लोग थोड़ा सा है ना पुट बाई करने की कोशिश करेंगे, बट थोड़ा सा ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो फ़िलहाल मेरे लिए कौन सा लेवल है, मेरे लिए लेवल है 76,886। जब तक 76,886 का लेवल नीचे की तरफ रीच नहीं होगा तब तक मैं नीचे का व्यू नहीं रखूँगा। आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि हो सकता है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का हल्का फुल्का रीटेस्ट करें और फिर यहाँ से हम ऊपर जाने के लिए मार्केट रेडी हो जाए, क्योंकि इस कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल में आपको दिखेगा कि काफ़ी दम है, मतलब बायर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग सॉरी वीकली में तो आ ही गए थे, वीकली में तो मैंने डिस्कस कर ही लिया था, मैं शायद डेली में डिस्कस कर रहा था, अच्छा नहीं वीकली में डिस्कस कर लिया, अब मैं डेली में डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए डेली में क्या है कि डेली में अपने पास एक लेवल बन के आ रहा है, वो लेवल जो है इम्पोर्टेंट, अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लग रहा है वो ये वाला लेवल लग रहा है, ठीक है। ये वाला कहीं ना कहीं मेरे को एक सपोर्ट का लेवल लग रहा है 77,200 का। 77,200 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की जैसे रोल प्ले करेगा। और ये जो आपका लेवल है जो क्लोजिंग है इसका, ठीक है, इस वाले कैंडल का जो क्लोजिंग है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे रोल प्ले कर सकता है। अगर कल गैप डाउन खुलता है, ठीक है, तो ये जो इसका क्लोजिंग का लेवल है 77,000, ये देखिए ये जो लेवल है इसका ये 77,414, अगर गैप डाउन खुलता तो 77,414 क्या रिएक्ट करेगा, ये रेजिस्टेंस के तौर पर रिएक्ट करेगा और यहाँ से मार्केट में एक नीचे का व्यू देखने को मिल सकता है, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर मार्केट इस जोन में कहीं भी खुलता है और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो इस जोन से वापस टकरा करके ये नीचे गिरने का चांसेस इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप खुल जाता है इस जगह के ऊपर, यानी कि 77,500 के ऊपर अगर खुल जाता है मार्केट, तो फिर यहाँ से ना अपसाइड जाने का चांसेस मेरे समझ से ज़्यादा होगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के जैसे, जो मेरे को फील होता है, जो मेरे को लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे दिए गए लेवल्स पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कीजिए, मैं खुद लॉस में हूँ, आप लोग भी लॉस में हो सकते हैं। आप बस देखिए अगर चलता है तो फिर उसमें है ना आप अपना सब्ट्रैक्शन एडिशन कीजिए और फिर उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि सेंसेक्स अभी कौन से लेवल पे है और कौन कौन सा लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आवर्ली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं हम लोग, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कि अपने को आवर्ली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है। तो आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये पूरा है ना खिचर किया हुआ है, ठीक है, चार्ट। तो आवर्ली टाइम फ्रेम पे है ना मैं इस लेवल को उठा करके यहाँ लगा दूँगा, ठीक है। अब आवर्ली टाइम फ्रेम पे जब तक है ना 77,800 का लेवल ब्रीच नहीं करेगा तब तक मैं पर्सनली बाई नहीं करूँगा कॉल की तरफ, ठीक है। और जब तक है ना अपने को 77,200 का लेवल नहीं दिखेगा तब तक मैं नीचे की तरफ बाई नहीं करूँगा। और ये जो बीच वाली लाइन है मैं इसको अब डिलीट कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, इस बीच में अपने को यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर अपन बाई करेंगे, ठीक है, और अगर इसके नीचे निकलेगा तो फिर यहाँ पे अपने को एक सपोर्ट दिखेगा और इसके नीचे फिर वापस आपको यहाँ पे सपोर्ट दिख जाएगा, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक का, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के मेरा एनालिसिस था सेंसेक्स का। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।